नमस्कार भाई दोस्तों। ये भांड मंडिया और उसके दलाल होते हैं ना, बड़े सुनियोजित तरीके से न्यूज चलाते हैं ये लोग कि लोगों के दिमाग में दूसरा एंगल चले आ जाए। निखिल गुप्ता की न्यूज चला दी भाई इन लोगों ने। पता है क्या न्यूज चलाई है? पहले निखिल गुप्ता की सुनो, फिर बताते हैं अमृतपाल की क्या चला रखी है और पन्नू की क्या चला रखी है। वैसे पन्नू से इतना तो नहीं डरना चाहिए इनको जितना ये डर रहे हैं। गुरपंत पन्नू की बात हो रही है। पहले सुनो, निखिल गुप्ता की न्यूज चलाई इन लोगों ने। चेक रिपब्लिक ने दिया अमेरिका को झटका, निखिल गुप्ता को नहीं दिया जाएगा अमेरिका को। अबे तुम गया तो गधे हो, या तुम चापलूसी में इतने ज्यादा मतलब कि चाटने में इतने माहिर हो गए, तुम्हारे को ये नहीं पता अमेरिका के कहने से उन लोगों ने गिरफ्तार किया है। वो उनको नहीं सौंपेगा, वो चाहे आज ले सकते हो। तो इंतजार तुम्हारे चुनाव का कर रहे हैं। तुम्हारा पापा जैसे जीतेगा ना, तुम्हारे पापा को जब तब वो असली वाली चपेट लगेंगी ना, तब पता लगेगा, तब तुम्हारे को पता लगेगा। ये मतलब इनके चिंटू मिंटू टाइप के होते हैं ना, उन्होंने पढ़ो को कुछ पता तो है नहीं, वो खुश हो जाते हैं। अबे इंग्लिश अखबार पढ़ लिया करो, तुम्हारे को असली न्यूज का पता लगेगा। और निखिल गुप्ता के बयान भी दर्ज कर लिए उन लोगों ने, बयान दर्ज कर लिए। और ये लोग बोल रहे अमेरिका को नहीं सौंपेगा। कमाल हो गया यार। ये खुद अनपढ़ है, अनपढ़ों के लिए न्यूज चलाते हैं, अनपढ़ खुश। उसके बाद ये न्यूज चलाते हैं भाई किसकी? ये देखो पंजाब की न्यूज चलाई भाई इन लोगों ने। भाई सुन के हमारे को भी थोड़ा सा ये लगा। सिमरनजीत मान, अमृतपाल और सरबजीत पंजाब में बेखौफ चुनाव लड़ रहे खालिस्तानी समर्थक। अबे इससे पहले एमपी बन चुका है सिमरनजीत मान, इससे पहले एमपी बन चुका है, रिकॉर्ड वोटों से जीत चुका है, 4,80,000 वोटों से जीत चुका है। तुम ये कौन से एंगल की न्यूज चला रहे हो? फिर इनके न्यूज का सुनो। पंजाब में अमृतपाल सिंह, सिमरनजीत सिंह मान और संदीप सिंह समेत कई खालिस्तानी समर्थक, सरबजीत लिखना था, समेत कई खालिस्तानी समर्थक चुनावी समर में उतर रहे हैं। इन लोगों ने चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। सरबजीत सिंह तो इंदिरा गांधी के हत्यारे का बेटा है। तो क्या पता नहीं पंजाब के लोगों को? पंजाब के लोगों को नहीं पता क्या? अगर वो इंदिरा गांधी के हत्यारे, इंदिरा गांधी को अगर उन्होंने ऐसे बेकसूर मार दिया था, तो कितने बार जा लिया राहुल गांधी पंजाब के अंदर? किसी ने कुछ बोला? कुछ बोला हो तो बताओ। दरबार साहिब में जाता, हर जगह जाता, कुछ बोलता है कोई? लेकिन तुम्हारी जो है ना ये एंगल, ये पिन मारने का एंगल तुम्हारा दूर करते हैं। पंजाब में लोकसभा चुनाव के लिए सबसे आखिरी चरण में 1 जून को मतदान होना है। इस पहले भाजपा, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और अकाली दल ने कमर कसना शुरू किया है। यही नहीं, इन मुख्य दलों के प्रत्याशियों के अलावा कई लोकसभा सीटों से खालिस्तानी समर्थक भी चुनाव में उतरे हैं। इनमें से कई तो ऐसे हैं जो खुलेआम खालिस्तान की मांग करते हैं और उस विचारधारा को वाजिब ठहराते हैं। इनमें से एक अमृतपाल सिंह ही है, जो पिछले कई महीनों से असम के डिब्रूगढ़ जेल में बंद है। अमृतपाल सिंह के परिजनों का कहना है वह निर्दलीय ही खडूर साहिब से सीट से चुनाव में उतरेगा। अमृतपाल सिंह के अलावा संगरूर सीट से लोकसभा सांसद सिमरनजीत सिंह मान भी फिर से चुनाव लड़ने वाले हैं। यह उपचुनाव में जीत हासिल करने वाले करके सांसद बने थे और दोबारा चुनाव में उतरने वाले हैं। सांसद बनने के बाद भी सिमरनजीत सिंह ने खुलकर अलगाववादी विचारधारा रखी और कहा था कि खालिस्तान एक सच्चाई है। तो तुम उसके बारे में पता करो ना। सुप्रीम कोर्ट तो बोल रहा कि है ये, या तुम सुप्रीम कोर्ट से बड़े हो? कमाल हो गया, जिसे कोई नकार नहीं सकता। सिमरनजीत सिंह ने यह भी कहा था कि जैसे हिंदुस्तान है, पाकिस्तान है, वैसे ही खालिस्तान भी है। यही नहीं, सिमरनजीत सिंह मान ने इस खुलासे पर तो बहुत विवाद हुआ था, जिसमें उन्होंने माना था कि मैंने खालिस्तान समर्थकों को विदेश भेजने में मदद की थी और उन्हें शरण देने के लिए लेटर भी लिखे थे। सिमरनजीत सिंह का कहना है कि 50,000 लोगों के लिए उन्होंने ऐसे लेटर लिखे थे। इसके लिए हर शख्स से 35,000 रुपए लिए गए थे। सिमरनजीत सिंह के अलावा इंदिरा गांधी के हत्यारे बेअंत सिंह का बेटा सरबजीत सिंह खालसा भी चुनाव में उतरा है। 45 साल के सरबजीत सिंह खालसा 12वीं क्लास में ही पढ़ाई छोड़ चुके थे। वह पहले भी 2014 और 2019 में चुनाव लड़ चुके, लेकिन जीत नहीं पाए थे। इस बार वह फरीदकोट सीट से उतर रहे हैं। इससे पहले उन्होंने फतेहगढ़ साहिब और बठिंडा से चुनाव लड़ा था, लेकिन हार गए थे। सरबजीत सिंह के दादा सुच्चा सिंह और मां बिमल कौर भी सांसद रह चुके हैं। इंदिरा गांधी के हत्यारे का बेटा है सरबजीत सिंह। और ये आ गया भाई, कौन है सुधीर सूरी का हत्यारा? संदीप सिंह, जो जेल से लड़ेगा चुनाव। वो संदीप सिंह जिसने सूरी का सौदा लगाया था। संदीप सिंह पर हिंदू नेता, ओए हिंदू नेता सुधीर सूरी कब से हो गया भाई हिंदू नेता? मंदिर का विरोध कर रहा था, तो ये ऐसे क्या तुम्हारे हिंदू नेता? ये मंदिर का विरोध कर रहा था, ये सिखों की बहन बेटियों के बारे में गलत बोल रहा था। सूरी के बेटे का भी दिल किया था ऐसा ही कुछ बोलने का, लेकिन वो उसके लिए वो कहानी हो गई थी, बापू तू चल मां आया, लेकिन वो सुधर गया। खबर है कि पिछले दिनों संदीप के परिवार और सिख संगठनों की बैठक हुई थी। इसके बाद उसके चुनाव लड़ने की तैयारी शुरू कर दी है। संदीप अमृतसर लोकसभा सीट से आजाद चुनाव लड़ेगा। उनकी चुनाव की प्रक्रिया जेल से पूरी की जाएगी। संदीप के परिवार का कहना है कि अगर अमृतपाल डिब्रूगढ़ जेल से चुनाव लड़ सकता है तो संदीप को भी चुनाव लड़ाया जाएगा। संदीप सिंह उर्फ सनी खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह का करीबी है। लो, ये भी उसका करीबी बना दिया।
क्या न्यूज चलाते हैं भाई ये। चलो इनकी इन न्यूजों को तो छोड़ो। अब आती है असली बात गुरपत सिंह पन्नू के लिए। वैसे इनकी न्यूज सुनकर ना एक बार तो हंसी आएगी, हंसी मेरे को तो हंसी आती है भाई। इनके जिस प्रकार की न्यूज बनाते हैं ना, उस न्यूज में मेरे को बड़ी हंसी आती है। इसलिए इनके लिंक रखने पड़ते हैं। पन्नू को कौन मारना चाहता है? खालिस्तानी आतंकी के लिए सीआईए की तरफ भारत को क्यों रहना होगा सावधान, मतलब पूरे भारत को सावधान रहना पड़ेगा गुरपत सिंह पन्नू से नहीं, अमेरिका से। न्यूज पूरी किया करो, नहीं तो तुम्हारी न्यूज को हमारे को पूरा करना पड़ता है। अमेरिका से सावधान रहना होगा। तुम यहाँ पर तो चिंटू मिंटू चिलगोजों के लिए न्यूज चला देते हो कि बेटे निखिल गुप्ता नहीं जाएगा, निखिल गुप्ता अमेरिका में नहीं देगा उसको चेक रिपब्लिक फलान डमकान। सिख अलगाववादी नेता गुरपत सिंह पन्नू एक बार फिर से सुर्खियों में। अगर ऑपरेशन पन्नू फेल नहीं हुआ होता तो अमेरिका में इस मामले को बुला दिया गया होता। ओ ऑपरेशन पन्नू, फिर मना क्यों कर रहे हो तुम कि निखिल गुप्ता तो व्यापारी है जी, ये है जी, उसके तालिबान तक के सबूत निकाल कर रख दिए, फिर तुम मना कर देते हो। तुम्हारा तो वो काम है। बोला क्या नाम है? शेर सिंह। पिता का नाम शमशेर सिंह। कहाँ रहता है? बोला शेरों वाली गली में। बोला यहाँ क्यों खड़ा? बोला आगे कुत्ते पाड़ लेंगे। मतलब तुम वो शेर हो जो कुत्तों से डर के भी भाग लेते हो, जो कुत्तों से डरने वाले शेर, बिल्लियों से डरने वाले शेर। एक शेर है तुम्हारे पास, शेर अकेला चलता है। ये पता नहीं शेर गोबर कर देता, अकेला कभी चल के दिखा दो ना। इतना ही बड़ा है तो फिर वो बड़ी मुश्किल से फिर वो पंजाब से जिंदा लौट पाता है। शेर शेर है तो जानवर ही है, तो तुम्हारे जानवर ही शेर शेर कर देते हैं। पता एक की दो का है नहीं, लास्ट में बोलते तुम उसको जानवर ही हो। ये तुम्हारे को पता होना चाहिए। अभी सुनो इसका। अगर ऑपरेशन फैल नहीं होता, ऐसा इसलिए क्योंकि वहां खालिस्तानी समर्थक सिख अपेक्षाकृत नगण्य है। हालांकि अमेरिका इसमें रो पर उंगली उठा रहा। बड़ा सवाल यह कि रो की बदनामी से पश्चिम को क्या मिलेगा। अमेरिका में इंटेलिजेंस कम्युनिटी के एक वर्ग ने वाशिंगटन के एक दैनिक समाचार पत्र के सहयोग से खालिस्तान नेता पन्नू को लेकर बड़ा दावा किया। इसमें खालिस्तानी आंदोलन के उत्तरी अमेरिका स्थित नेता गुरपत सिंह पन्नू की हत्या की कथित कोशिश का आरोप लगाया है। यह भी कहा गया कि अमेरिका धरती पर भारत सरकार की ओर से हत्या की एक कवायद थी। कनाडा की जस्टिन ट्रूडो सरकार के साथ मिलकर सीआईए ने भारत की बाहरी खुफिया एजेंसी रो पर खालिस्तानी अलगाववाद के खिलाफ जंग में नियमों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया। यही नहीं, सीआईए ने एक कदम आगे बढ़कर विक्रम यादव की पहचान सार्वजनिक कर दी है। तकलीफ यहाँ पे है तुम्हारे को, जिसके बारे में उनका दावा कि वह इस मिशन का ऑपरेशन हेड था। सीआईए की ओर से यह भी दावा किया गया कि तत्कालीन प्रमुख पूरी तरह मामले से वाकिफ थे। इस खुलासे के बाद अमेरिका आधिकारिक हलकों ने यह धारणा बनाई कि भारत सरकार उत्तरी अमेरिका में खालिस्तानी के स्पष्ट रूप से दुष्ट आचरण की जांच के लिए गंभीर नहीं है। अमेरिका धरती पर भी भारत की ओर से हत्या की साजिश। वाशिंगटन में दिखावटी आक्रोश ने नरेंद्र मोदी के घरेलू आलोचकों को सवाल करने का मौका दिया। इस तरह के एक बड़े अंडरकवर ऑपरेशन को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और प्रधानमंत्री मोदी का समर्थन नहीं मिला। यह भी छिपा खतरा है। जब तक भारत कुछ कदम पीछे नहीं हटता और अलगाववादियों के खिलाफ अपने आक्रामक अभियान को नहीं छोड़ता, तब तक भारत अमेरिका संबंधों का भविष्य खतरे में पड़ जाएगा। तुम्हारे को डर यहाँ पे लग रहा है, बस ये डर पता लगा तुम्हारे डर का। ये है तुम्हारा असली डर, अमेरिका है। पन्नू से नहीं, अमेरिका से डर लग रहा है। विक्रम यादव का नाम सार्वजनिक कर दिया अगलों ने, और भी बहुत कुछ सार्वजनिक किया। जाके अखबार पढ़ लो। इस बारे में आप लोगों की क्या राय है दोस्तों? अपनी राय जरूर रखना, आपकी राय का इंतजार रहेगा, क्योंकि आपकी राय बहुत महत्वपूर्ण होती है। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल। बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की। गज के आखो वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।